तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान की फाइट एक वॉरियर के साथ हो रही होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट को यूज कर रहा था। उस बीस्ट ने मोये की 6 टेल्स को बिल्कुल उखाड़ कर रख दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल थक हार कर वापस से हाउटियान के पास आ जाती है, तो हाउटियान उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे दोबारा से इवॉल्व होने में मदद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोये की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल फ्लेम्स बाहर निकलने लगती हैं और देखते ही देखते मोये 6 टेल्स से अब डायरेक्टली 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो पलक झपकते ही उस आइस बीस्ट को हवा में ऊपर ले जाकर एक जोर से पंजा मारकर हवा में ही पूरी तरह से खत्म कर देती है। मोये की ये पावर देखकर सब लोग, फिर हाउटियान भी कहता है कि सब लोगों ने मोये की नई पावर्स को देख लिया है और वो लोग जान गए हैं कि मोये अब 9 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसलिए ये बात बहुत जल्द शागवान को भी पता चल जाएगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शागवान को इस बात का पता चल जाता है कि हाउटियान ने अपनी 9 टेल फॉक्स को इवॉल्व कर। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर ये लड़का एक के बाद एक एवोल्यूशन कैसे करता जा रहा है। ऐसा तो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब उस लड़के के पास वो ड्रैगन एग हो, क्योंकि मुझे भी अपने इंसेक्ट्स को इवॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था, मगर ये तो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा। मैं इतने सालों से उस ड्रैगन एग को तलाश कर रहा हूँ और मुझे अब पता चल रहा है कि वो ड्रैगन एग तो इस लड़के के पास है और उसके साथ साथ वो अज़ूरा ड्रैगन ऑफ हेवन वो भी उसके साथ मिला हुआ होगा। ये सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हाउटियान कई साल से उसके नाक के नीचे रहकर ये सब कुछ कर रहा था और उसने लॉर्ड शिया को भनक तक नहीं, उसके पास किसी तरह का कोई ड्रैगन एग है। वो फौरन से अपने उस सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से एलाइट वॉरियर्स को समन करो और मेरे साथ फौरन से जिया चेन चलो। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान अपने कमरे में मौजूद होता है और वो व्हाइट बीस्ट उसकी सोल पावर को काफी तेजी के साथ खाता जा। अचानक फिर हाउटियान को मोये की आवाज सुनाई देती है। मोये की आवाज सुनने के बाद वो व्हाइट आई डीमन भी फौरन से सोल को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है और वापस चला जाता है। और दूसरी तरफ फिर हाउटियान कहता है कि मोये व्हाइट डेविल को वार्निंग दे रही है कि वो मेरी सोल को एब्जॉर्ब ना करे। उसे डर था कि शायद अब वो व्हाइट डेविल के साथ पंगा ना ले ले, इसीलिए वो फौरन से अपने सोल स्पेस में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि मोये उस व्हाइट आई डीमन के आमने सामने आकर खड़े हो जाती है और दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। ये देखकर हाउटियान वहीं पे ही खड़ा रहता है और मोये को देखते हुए उसे मोये का पास्ट याद आता है। जब वो बिल्कुल छोटी थी तब से ही वो व्हाइट आई डीमन को चैलेंज करने की कोशिश करती थी। मोये ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि व्हाइट आई डीमन हाउटियान की सोल को एब्जॉर्ब करे, खासतौर पर ऐसा कोई इंसेक्ट जो कि कभी भी फाइट में मेरी मदद नहीं करता। मोये उसे मेरी सोल पावर को शेयर करना बिल्कुल भी गवारा नहीं करती, मगर उन दिनों तो मोये की पावर बहुत ज्यादा वीक थी, इसीलिए मोये कभी कुछ कर नहीं पाई। मगर वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो एक दिन व्हाइट आई डेविल को सप्रेस, और आज ये इस लेवल पर आ चुकी है कि ये व्हाइट आई डेविल को टक्कर दे सकती है। इतने में एक फायर अटैक आकर उसे हिट करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और फिर जब वो खड़ा होकर सामने की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि व्हाइट डेविल और मोये दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए हैं। मोये उस पर एक के बाद एक फायर अटैक किए जा रही होती है, जिससे व्हाइट आई डीमन खुद को आसानी से बचा रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान के बाकी सोल पेट्स सोल स्पेस में मौजूद होकर ये लड़ाई देख रहे होते हैं और ये सब कुछ हाउटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा होता है। वो अपने सोल स्पेस में किसी तरह की भी हलचल नहीं चाहता, इसीलिए वो गुस्से में आकर सब लोगों को रुकने के लिए कहता है। उसे इस तरह गुस्से में देखकर निंग निंग फौरन से उसके पास आकर अपनी आइस एनर्जी के जरिए उसे कूल डाउन करती है। और फिर हाउटियान उस व्हाइट आई डीमन से कहता है कि तुम मेरे सोल स्पेस में रह रहे हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। तुम मेरी सोल पावर को कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें अब एक लिमिट में सोल एब्जॉर्ब करनी होगी। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सोल पावर का 20% ही एब्जॉर्ब करोगे। मगर व्हाइट आई डीमन उसकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से हाउटियान गुस्से में आ जाता है और वो अपना साइज बढ़ा देता है और बाकी सारे डीमंस भी उसका साथ देते हैं। तो व्हाइट आई डीमन सब लोगों को इस तरह देखता है तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर हाउटियान अपने बाकी सारे सोल पेट से कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, अब वो सप्रेस हो गया है, इसलिए हम लोग उसका बहुत कम इस्तेमाल करेंगे और मैं अपने
अपनी सोल पावर अब तुम लोगों के अंदर डिवाइड कर दूंगा। इस तरह हम लोग व्हाइट आई डीमन पर कम से कम रिलाई करने की कोशिश करेंगे। इतने में उसे फील होता है कि कोई उसके पास आ रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके घर के अंदर कोई लड़की घुस आती है जो कि आते साथ ही उसके सामान को चेक कर रही होती है। मगर हाउटियन फौरन से उसके पीछे आता है और अपना नाइफ निकालकर उसकी गर्दन पे रख देता है और कहता है कि कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही है। इतने में वो लड़की जैसे पीछे पलटकर देखती है तो हाउटियन बिल्कुल हैरान सा हो जाता है और कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो हाउटियन उसे इस रूप में देखकर काफी सरप्राइज होता है और वो लड़की फौरन से अपने चेहरे के ऊपर से मास्क भी हटा देती है और फिर हाउटियन से कहती है कि आज के मैच में जो म्यूटेशन देखने को मिली है उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुम वाकई में हर जगह फेमस हो गए हो। मैं नहीं जानती कि आके तुम्हें भी पता है कि तुम जितने ज्यादा फेमस होगे तुम्हारे लिए खतरा उतना बढ़ेगा। इतने में हाउटियन को फील होता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है तो वो फौरन से प्रिंसेस को पकड़कर उसे खिड़की से दूर एक कोने की तरफ लेकर जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस भी थोड़ा सा शर्माने लगती है क्योंकि आज तक कोई भी लड़का उसके इतना करीब नहीं आया था। वो प्रिंसेस से कहता है कि आप इतनी रात गए मेरे कमरे में आई हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? आप ये जानने के लिए आई हैं कि मैं इतना ज्यादा शांत क्यों हूँ, या फिर आप मेरे पेट से मिलना चाहती हैं, या फिर बात कोई और है? ये कहते हुए वो उसकी चेस्ट की तरफ देखता है तो वो फौरन से अपनी नजरें दूर हटाने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस भी फिर गुस्से में उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है और उससे कहती है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बातों से गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। तो हाउटियन कहता है कि आपको मेरी बात से किस तरह की गलतफहमी हुई है? मैं तो बस आपसे सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो कि आप किसी और को नहीं बता सकती और सिर्फ वो बात आप मुझसे ही करना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझसे वो बात कर सकती हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए खामोश होती है और फिर उससे कहती है कि मुझे जरा तुम्हारी वो बर्निंग फ्लेम्स 9 टेल फॉक्स देखनी है। ये सुनते ही हाउटियन कहता है कि बस इतनी सी बात। ये कहते ही वो फौरन से मोई को समन करता है। मोई अपने सामने प्रिंसेस को देखती है तो वो फौरन से उछलकर उसके पास चली जाती है और उसे देखकर प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे प्यार करते हुए अपनी बाहों में ले लेती है। और इतने में अचानक फिर हाउटियन को कुछ फील होता है और वो कहता है कि जरा एक मिनट रुको। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हमसे कुछ चीज छुपा रहे हो और शियागुआन भी ये बात जानता है और हमें ये बात पता चली है कि तुम इस वक्त रात के अंधेरे में ये शहर छोड़कर कहीं जाने वाले हो। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, मगर मोई को तुम सिर्फ मेरे पास छोड़ के पास चली जाती है। जिस पर हाउटियन कहता है कि प्रिंसेस मेरे ख्याल से आपका ख्याल अच्छा है, मगर मोई ने आपको इस बात का जवाब दे दिया है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है और वैसे भी उसे चुनने का हक है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। मैं उसे किसी तरह भी कंट्रोल करना नहीं चाहती। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे के सारे शियागुआन के जासूस हैं और उनमें से कुछ गार्ड्स को शियागुआन ने सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए रखा हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से सबकी नजरों से छुपकर भाग सकते हो तो फिर तुम बिल्कुल गलत हो। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2 गार्ड्स किसी का पीछा कर रहे हैं। चीज उन्हें फील हो रही होती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से एक गार्ड अपना घोड़ा लेकर उन लोगों के बिल्कुल आगे आ जाता है और कहता है कि जब तक लॉर्ड शिया यहाँ पर नहीं आ जाते यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। आप लोग जो कोई भी हैं प्लीज वापस चले जाएं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन सब लोगों के सामने आ वो लोग देखते हैं कि प्रिंसेस उसके साथ मौजूद है और फिर हाउटियन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे तो फिर सोच लो मोई वो तुम्हारी प्रिंसेस का क्या हाल करेगी। ये कहने के बाद मोई भी जानबूझकर अपने पंजे निकालकर दिखाती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस फिर डर के मारे उन सब लोगों से कहती है कि बस बहुत हो गया, फौरन से इसे रास्ता दो वरना ये मुझे मार देगा। मगर वो वॉरियर कहता है कि प्रिंसेस आप ये क्या कह रही हैं? अगर ये लड़का आपको किडनैप करके यहाँ से ले जाएगा तो फिर सारी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। मगर फिर प्रिंसेस के डांटने की वजह से वो लोग उसे रास्ता दे देते हैं और हाउटियन वहां से निकल जाता है और वहां पे मौजूद एक दूसरे वॉरियर साथी से कहता है कि जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन लॉर्ड शिया तक पहुंचाओ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन प्रिंसेस को लेकर महल से बहुत दूर आ चुका होता है और अपने बीस्ट को एक जगह आकर रुकने के लिए कहता है और उसके बाद वो प्रिंसेस की तरफ देखता है तो वो फौरन से नीचे उतर जाता है। कुछ देर के लिए वो भूल ही गया था कि वो प्रिंसेस के साथ है, मगर फिर प्रिंसेस खुद से उस बीस्ट के ऊपर
ऊपर से उतर जाती है और हाउटियान से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके दूर निकल जाओ। ये कहने के बाद मोई फौरन से हाउटियान के पास चली जाती है और हाउटियान कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे मजबूरन आपका फायदा उठाना पड़ा। मैं अपने बैड बिहेवियर की वजह से आपसे माफी चाहता हूँ और क्योंकि आपने मेरी जान बचाने के लिए मेरी मदद की तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स भी कहना चाहूंगा। आपका ये एहसान मैं अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगा। और वो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मैं अभी आपकी तरफ देखूंगा तो शायद आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेंगी, इसीलिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूँ। तो प्रिंसेस भी उसके साथ साथ पानी की तरफ देखने लगती है और फिर इतने में अचानक हाउटियान अपने बीस्ट के साथ वहाँ से चला जाता है और कहता है कि दोबारा जरूर मिलूंगा। उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक वॉरियर वहाँ पे आ पहुँचता है और प्रिंसेस से कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमारे गार्ड्स बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और वो आपको पैलेस तक वापस लेकर जाएंगे। मैं जाकर जरा ओके बास को सबक सिखाता हूँ। ये कहते ही वो हाउटियन के पीछे चला जाता है और इस तरफ प्रिंसेस फिर हाउटियन के बारे में कहती है कि तुमने जो कुछ भी कहा है उसे जरूर पूरा करना। इसके बाद अगले सीन में हमें शागवान को दिखाया जाता है जो कि अपनी इलाइट आर्मी के साथ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है, मगर दूसरी तरफ प्रिंसेस का एक गार्ड उस पर हमला किए जा रहा होता है। हाउटियन उसे लड़ने के बजाय उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो वॉरियर अपने 3-4 सोल पेट्स के साथ एक साथ ही हमला कर रहा था, जिसकी वजह से हाउटियन भी उससे बाल बाल बच रहा था। और भागते हुए वो कहता है कि ये बंदा तो मेरे पीछे चिपक ही गया है। और हम देखते हैं कि वो वॉरियर डेविल वाइन का इस्तेमाल करते हुए हाउटियन का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, मगर हाउटियन उस रास्ते को छोड़कर फिर दूसरी डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर देता है। और वो भागते हुए कहता है कि इस बेवकूफ से तो फिर छुटकारा लेना ही होगा, वरना ये पीछे पड़ा ही रहेगा। ये मेरे भागने की स्पीड को काफी स्लो कर रहा है, इस तरह तो शागवान हम तक पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड उस पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक करता जा रहा होता है और उसका वो बर्ड आसमान में जाकर बहुत ही तेजी के साथ हाउटियन पर हमला करने के लिए आता है, मगर हाउटियन उसके अटैक से भी खुद को बाल बाल बचा लेता है। और फिर हमें वहाँ पे मोई को भी दिखाया जाता है जो कि हाउटियन के साथ भागते भागते ब्लू डीमन के ऊपर से कूदते हुए वापस से आगे आ जाती है और तेजी से भागते भागते हाउटियन से आगे निकलकर हवा में ऊपर जाती है और सीधा जाकर उस बर्ड पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो बर्ड नीचे गिर जाता है। और इस तरह अब हाउटियन के सामने रास्ता बिल्कुल साफ था, तो वो फौरन से आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो किसी तरह भी इस बंदे के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसके साथ फाइट करके वो अपना टाइम वेस्ट करता और वो टाइम ही तो नहीं जाया करना चाहता, क्योंकि शागवान कभी भी वहां पे आ सकता है। मगर दूसरी तरफ वो वॉरियर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो हाउटियन के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करता जा रहा था। और हाउटियन जैसे ही वहां से भागते हुए आगे जाता है तो अचानक वो अपने बीस्ट को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसके आगे एक बहुत ही गहरी खाई होती है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर भी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए हाउटियन को चारों तरफ से जकड़ लेता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।